दोस्तों, किसी भी इमारत या बिल्डिंग को बनाने में बरसों लग जाते हैं और जब उसे धराशायी करने की बात आती है तो कुछ एक सेकंड या कुछ एक मिनट लगते हैं उसको धराशायी करने में। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे के बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए बया का घोंसला। माँ अपने घर के बाहर एक बबूल के पेड़ को हमेशा निहारती रहती थी। एक दिन उमा ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा घोंसला एक चिड़िया ने बनाया हुआ है। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ यह कौन सी चिड़िया है जिसने इतना सुंदर घोंसला बनाया है, क्योंकि हमारे घर में जो चिड़िया है वो तो इतना सुंदर घोंसला नहीं बनाती। अब माँ उमा को प्यार से समझाती है। माँ कहती है कि बेटा, ये बया नाम की चिड़िया है और यह अपने घोंसले बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब उमा कहती है ठीक है माँ, और माँ इतना कहकर किचन में चली जाती है। अब उमा के दिमाग में एक शरारत सूझती है। वह एक फटाफट से डंडा उठाती है और खिड़की में से उस डंडे को बाहर करती है और उस चिड़िया के घोंसले को हिला हिला कर नीचे गिरा देती है। अब वो बया चिड़िया दाना चुग के जब वापस आती है तो देखती है कि इसके द्वारा जो बनाया गया घोंसला था वो टूट चुका है। उसके तिनके कुछ नीचे बिखरे हुए हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं। अब चिड़िया पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाती है और धीरे धीरे रोते रोते अब उसे यह एहसास होता है कि इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा, और वह उठती है और दोबारा से घोंसला बनाना शुरू कर देती है। 2-3 मिनट के बाद वह फिर से अपना नया घोंसला तैयार कर लेती है, लेकिन उमा की जो शरारतें थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही बया चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर जाती है, वो दोबारा से इसका घोंसला तोड़ देती है, और इस तरह से 2-3 बार उमा ने ऐसा ही किया। एक दिन माँ ने उमा की ये हरकत देखी। माँ ने उमा को कहा कि बेटा, इस तरह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो या कोई भी हो, अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हमें उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उमा कहाँ मानने वाली थी। उमा ने तो जैसे कसम खा रखी थी बया को परेशान करनी। अब एक दिन माँ से रहा नहीं गया। माँ ने उमा को सबक सिखाने की ठानी और माँ उमा के सामने उसकी सबसे फेवरेट गुड़िया लेकर आती है और उसकी गुड़िया के 2 टुकड़े कर देती है। अब उमा जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि वो गुड़िया उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। अब माँ कहती है कि मैं ये गुड़िया वापस जोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उमा कहती है क्या शर्त है? माँ कहती है कि तुम जाओ और फटाफट से उस बया जो चिड़िया है उसका घोंसला बना कर आओ। अब उमा कहती है कि ठीक है। उमा अपने आंसू पोंछती है और फटाफट से उस बगीचे में चली जाती है जहाँ पर बया ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। अब वह धीरे धीरे जो सारे जो तिनके बिखरे हुए थे उनको एक एक करके उठाती है, पेड़ पर उनको रखने लग जाती है, लेकिन वो तिनके तुरंत ही पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी उमा वो घोंसला नहीं बना पाती है। थक हार कर उमा पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। जिस काम को वो बहुत आसान समझ रही थी, आज उसे एहसास हुआ कि यह काम कितना मुश्किल है और वो कितना बया को सता रही थी बेवजह ही। अब माँ के पास आती है, कहती है कि बेटा, आज शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसी के काम को बिगाड़ने में सामने वाले को कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। उमा कहती है हाँ माँ, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने इस बया चिड़िया का घर उजाड़ कर कितना बड़ा पाप किया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में दूसरों का दिल दुखा देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा व्यवहार कीजिए कि सामने वाले को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि सामने वाले को कोई दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि घर बनाना बहुत मुश्किल होता है और घर उजाड़ने में कुछ एक सेकंड ही लगते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप किसी का घर नहीं बचा सकते हैं तो घर उजाड़ने की सोचिएगा भी मत। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु, और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।